नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एनटीए नेट जेआरएफ इन योगा 21 जून 2023 को जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी ही आया है। हाल फिलहाल में आपने देख लिया होगा, आशा करता हूं। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख दिया है। वहां पर मेन वेबसाइट पर जाकर के कैंडिडेट एक्टिविटीज में चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। जल्दी से अपना रिजल्ट चेक कर लें। आपकी कट ऑफ क्या रही, हमें उस पर चर्चा करनी है। ये जो कट ऑफ है स्पेशली जेआरएफ के अकॉर्डिंग है। जेआरएफ कितने पर लगी है लिस्ट उसकी है। नेट के लिए मैं अलग से चर्चा करूंगा आगे। तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 12 कैंडिडेट जो है स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है अनरिजर्व में। 218 पर कट ऑफ लगी है, मतलब 218 या 218 से ऊपर जिनके नंबर थे उनका जेआरएफ हुआ है। जिनका इससे कम था उनका जेआरएफ नहीं हुआ है। माने 216 भी जिनका है तो उनका नहीं होगा। 218 लास्ट बच्चा है जिसका जेआरएफ होगा। सेम ऐसे जनरल में ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें 5 बच्चों का हुआ है। 5 बच्चों में 208 नंबर पर लिस्ट लगी है। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 9 बच्चों का हुआ है, जिसमें कट ऑफ जो है 204 गई है। एससी कैटेगरी में 5 बच्चों का हुआ है, 186 कट ऑफ गई है। एसटी में जो है वन एक ही सिंगल स्टूडेंट का हुआ है, 190 कट ऑफ गई है। ऐसी फिर नीचे पीडब्ल्यूडी अलग अलग होता है, विजुअल, हायरिंग, लोकोमोटर, अलग अलग डिस्फंक्शन होते हैं, उनमें एक एक बच्चे का हुआ है जिनकी कट ऑफ अलग अलग है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। जैसे लास्ट 218 बच्चे पर हुआ है तो 218 बाय 2 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस चाहिए थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आपको कम से कम, ये कम से कम है, अधिकतम कितने भी आ सकते हैं। तो जैसे इसको करेंगे आप तो आपके सामने जो है एक्चुअल नंबर 109 क्वेश्चंस, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम जिनके 109 क्वेश्चन ठीक थे उन बच्चों का जेआरएफ हुआ है। इससे कम था उनका जेआरएफ नहीं माना जाएगा, जेआरएफ नहीं हो 109 क्वेश्चन या फिर 218 नंबर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेम ऐसी हम बात करें 208 ईडब्ल्यूएस के लिए तो इसमें आपको 104 क्वेश्चन चाहिए थे तभी आपका जेआरएफ होना था 104 क्वेश्चंस पर। और बात करें आगे ओबीसी में तो 102 क्वेश्चन जिनके ठीक हैं ऑन एन एवरेज उनका जेआरएफ माना जाएगा। सेम ऐसे ही एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जिनका 93 क्वेश्चंस थे, 93 क्वेश्चंस पर लिस्ट लगी एक तरह से, या 186 मार्क्स बोल दीजिए आप, तो इतने दोनों पेपर में मिलाकर के जिनको करेक्ट है उनका जेआरएफ है। सेम ऐसे एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 95 क्वेश्चंस जिस बच्चे की ठीक है तो उनका जेआरएफ माना जाएगा। और नीचे और भी अदर कैटेगरीज है, उनके अनुसार आप देख सकते हैं अपनी अपनी लिस्ट को। तो मेन वेबसाइट पर जाकर के कट ऑफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां पर मिल जाएगी। तो ये अलग अलग लिस्ट है, ऑन एन एवरेज यहीं पर रहती होती है। अपनी जेआरएफ की जो लिस्ट होती है हल्का फुल्का 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, हर बार हर कैटेगरी में ऊपर नीचे होता है। तो इस बार जो है ये आपके सामने कट ऑफ लगी, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कट ऑफ क्या रही है इस बार। तो ताकि आपका अगर जेआरएफ हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ जिस बच्चे का तो अगले बार फ्यूचर के लिए जो अगर प्लानिंग करनी है तो कम से कम 110 क्वेश्चंस के हिसाब से आप चले कि इतने पर आपको लेके जाना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती है हर बार कट ऑफ। और देखा जाए तो हर बार जो है धीरे धीरे ऊपर ही उठ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स डेप्थ में स्टडी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, एग्जामिनर भी डेप्थ में क्वेश्चन बना रहा है और स्टूडेंट्स भी जो होते हैं बार बार पढ़ करके डेप्थ में पढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप डेप्थ में पढ़ते रहिए, और डेप्थ में पढ़ने के लिए आप या तो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी कीजिए, अदरवाइज आप अगर कोचिंग के लिए तलाश कर रहे हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं डेप्थ में पढ़ने के लिए। इसी के साथ में अगर हम बात करें हमारे नेट के लिए क्या कट ऑफ थी, तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जेआरएफ के लिए लिस्ट है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि ये जेआरएफ के लिए है कट ऑफ, जेआरएफ में क्या कट ऑफ रही। अगर नेट की हम बात करते हैं तो नेट के लिए अगर बात की जाए तो योग विषय में नेट पर जो कट ऑफ लगी है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी में 132 बच्चों का हुआ है। मिनिमम मार्क्स आपको 192 इतने चाहिए थे। 192 जिसके मार्क्स हैं उसका नेट माना जाएगा, या उससे ऊपर है। अदरवाइज इससे नीचे है तो वो व्यक्ति फेल माना जाएगा, मतलब उसको दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, नेट भी नहीं हुआ है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में 42 स्टूडेंट्स का नेट हुआ है, 174 मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। ओबीसी में 81 स्टूडेंट्स का हुआ है, 174 जो है आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सेम लिस्ट पर लगा है, सेम मार्क्स पर हुआ है, ऐसा हो जाता है बहुत सी बार, सेम रह जाता है। एससी कैटेगरी की बात कीजिए तो 35 बच्चों का नेट हुआ है जिसमें 160 मार्क्स आपको चाहिए थे मिनिमम। एसटी की बात करें तो 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है नेट में, तो 150 मार्क्स आपको चाहिए थे। और फिर से मैं यहां पर दोहरा दूं
कि हर एक क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे नेट एग्जाम में, योग नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, तो 300 मार्क्स होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन के हिसाब से। तो 192 के हिसाब से अगर आप बात करें कितने मार्क्स चाहिए थे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 192 बाय 2 ऐसे करेंगे तो आपके सामने एक्चुअल जो मार्क्स आपको चाहिए थे वो लिस्ट निकल करके आ जाएगी। तो जैसे जनरल कैटेगरी में 96 जिनके मार्क्स है उनका जो है नेट माना जाएगा। सेम ऐसे ही आगे बात करें तो जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 87 मार्क्स हैं उनका नेट माना जाएगा। ऐसे ही हम आगे बात करें ओबीसी में भी सेम है 87, क्योंकि आप बाय 2 करते जा रहे हैं सभी को। एससी कैटेगरी में 80 नंबर से नेट हुआ है और एसटी कैटेगरी में 75 क्वेश्चंस पर आपका नेट मिनिमम जो लास्ट बच्चा है उसका हुआ है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम बच्चा है। कट ऑफ का मतलब सबसे लास्ट बच्चे का कौन सा हुआ है वो मतलब। और आगे से उन कैटेगरीज अलग अलग है जिनमें एक एक बच्चे का हुआ है, वो आप अलग से चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं फिर बता रहा हूं कि कैटेगरी में भी कभी कभी ऊपर नीचे चला जाता है। जैसे पीडब्ल्यूडी सबसे लोअर माना जाता है और आसानी से हो जाता है इसमें, बट इस बार 156 पर एक ही बच्चे का हुआ है पीडब्ल्यूडी विजुअल के अंतर्गत, जिनमें है अनरिजर्व के अंतर्गत 156 पर। एसटी में 150 चला गया। तो ये कैटेगरीज में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार लोअर लेवल पर जाएगा, थोड़ा वह ऊपर नीचे हो जाता है, हमेशा ही देखा जाता है। तो यहां पर अनरिजर्व जो होता है इसमें आपके 132 का नेट हुआ है, तो आपको मतलब मानना है कि अगली बार से जब आपको नेट करना है तो कम से कम अनरिजर्व के हिसाब से आप सोचे, चाहे बेशक किसी भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं, बट एटलीस्ट आप इसके अनुसार सोचेंगे तो आप जो है अपनी कैटेगरी में स्टैंड कर पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 96 क्वेश्चंस आपको चाहिए थे नेट करने के लिए। मिनिमम मिनिमम है ये, मैक्सिमम तो आपको जितना लेकर के आ सकते हैं उतना बेटर है। तो एज फैक्टर भी होता है इसमें, आप 30 इयर्स के बाद में आपका नेट ही होगा, चाहे आप कितने भी नंबर लें, चाहे आप 300 में से 300 नंबर लें तो भी आपका नेट ही माना जाता है 30 इयर्स के बाद में जनरल कैटेगरी में। तो ये अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने कट ऑफ डिस्कस किया हमने। तो यहां पर मैं उन विद्यार्थियों को स्पेशली बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने नेट या जेआरएफ जिनकी जो भी डिमांड थी वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, एग्जाम क्रैक कर लिया है, नेट जेआरएफ प्राप्त किया है। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत रंग लाई है। परंतु जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है वो निराश न हो, हताश न हो, क्योंकि एग्जाम के लिए आप पैदा नहीं हुए। आप इसलिए पैदा कभी नहीं हुए थे कि एग्जाम बड़े होकर के योग का एग्जाम देंगे और जेआरएफ कर लेंगे तो ही हम खुश रहेंगे या दुखी हो जाएंगे। ये लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, बहुत सारे किए जा सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम फिर एग्जाम देंगे। इसको जीवन का अंतिम लक्ष्य कभी न माने। और जिन्होंने जेआरएफ कर लिया या नेट कर लिया वो भी कोई ऐसे न सोचे कि हमने जीवन की सबसे बड़ी चीज प्राप्त कर ली है। कुछ नहीं है, वो जीवन जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। 2-4 दिन का ऊपर नीचे जोश होगा वो रहेगा, या 2-4 दिन जिनका नहीं हुआ है उनमें थोड़ी सी हताशा रहेगी, इतना ही होगा। इससे ज्यादा किसी में कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। बाकी योगाभ्यास जरूर करें, जिनका नेट जेआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है वही जीवन की अंतिम और मुख्य पूंजी है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब यहां पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा उन विद्यार्थियों से स्पेशली, क्योंकि एक्यूरेट योगा के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी हर बार नेट और जेआरएफ करते हैं। बहुत बड़ा परिवार बन चुका है एक्यूरेट योगा अपने आप में, यूट्यूब के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टीच कर रहे हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का एक्यूरेट योगा के माध्यम से नेट या जेआरएफ में कोई सहायता हुई है या जिन्होंने क्रैक किया है, तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डीओबी, ये दो चीजें हमें सेंड कर दें एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम उनका रिजल्ट प्रिपेयर कर सके। तो जिन विद्यार्थियों को नेट जेआरएफ में आगे तैयारी करनी है उन विद्यार्थियों के लिए न्यू बैच ऑलरेडी तैयार है, शुरू हो चुका है। हम बिल्कुल वेट नहीं करते कि आप कब ज्वाइन करेंगे या रिजल्ट कब आएगा या नया नहीं आएगा, आपका इंतजार बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना तो न्यू बैच ऑलरेडी चल रहा है। 1 जुलाई 2023 से हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि जिसमें अगर देखा जाए योगा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो है लगभग 7 से 8 महीने में होता है। और ये तो होता है लाइव क्लास में, लाइव क्लास के माध्यम से। परंतु यदि आप ज्वाइन करते हैं आज ही तो कंप्लीट सिलेबस में स्पेशल रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में हम क्विज प्रोवाइड करवाते हैं। पीवाईक्यूज का डेप्थ एनालिसिस होता है, जिसको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप कभी भी सुन सकते हैं और कोई भी डाउट होता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो न्यू बैच लाइव क्लासेस के माध्यम से जिनको ज्वाइन करना है वो लाइव क्लासेस में आ सकते हैं, अदरवाइज जिनको रिकॉर्डिंग्स देखनी है वो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा कि 12,000 रुपीज में 1 साल के लिए कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें पेपर 2 योगा में स्पेशल रिकॉर्डिंग 10 के 10 यूनिट्स की लाइव क्लासेस, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, क्विजेस और पीवाईक्यूज, ये सब डेप्थ में एनालिसिस मिल जाता है आपको। तो आप अपनी गति से अपनी रफ्तार से धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं एप्लीकेशन पर। एक पेपर 2 के लिए ही
और पेपर 1 की अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें आपको बाइलिंगुअल हम करवाते होते हैं, जिसमें लाइव क्लास और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग प्लस में क्विज, ये सब मिलता है। ये 5000 रुपीज चार्जेस है 12 मंथ्स के लिए। तो आप जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, ताकि आपकी स्टडी तुरंत शुरू हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करें व्हाट्सएप करें, या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। अगेन उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिनका नेट और जेआरएफ हुआ है। इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया प्राप्त करें आगे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।